तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। ये हरियाणा की एक फेमस यूट्यूबर है, ट्रैवलिंग व्लॉग बनाती है। तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है भारत की कुछ गुप्त निजी जानकारी पाकिस्तान को भेजने का। बताया जा रहा है कि ये साल 2023 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। वहां पर उन्होंने कई सारे वीडियो बनाए थे जो यूट्यूब और इंस्टा पर अपलोड भी किए थे। यही वीडियो बनाते बनाते वो ISI के संपर्क में आई थी और तभी से ये सारी चीजें चल रही है। इनके ऊपर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, पर इसी शक के आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जांच होगी और आगे जाकर ही पता चलेगा कि यह आरोपी है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ के बारे में। तो उनके पति शोएब इब्राहिम ने एक वीडियो बनाकर जानकारी दी है कि दीपिका की हालत खराब थी, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि दीपिका के लीवर के पास एक बहुत ही बड़ा टेनिस बॉल साइज का ट्यूमर है, मतलब कि कैंसर हुआ है दीपिका कक्कड़ को। मैं शोएब का वो वीडियो लगा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सुनिए। इस बार न्यूज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। दीपिका ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा उसको पेट में स्टमक में इशू है और उसकी वजह से थोड़ा सा सीरियस इशू है। तो एक्चुअली थी, फिर पापा का बर्थडे आ गया, मैं आ गया था, पापा का बर्थडे आ गया। एंड पापा के बर्थडे के 2-3 दिन के बाद से फिर से उसको पेन वापस वैसे ही शुरू हुआ। एंड मीनवाइल ब्लड रिपोर्ट किया था तो उसमें बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आया था। एंड जब इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप वापस आओ, मतलब मेरे पास आओ। तो हम जब गए तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया सारी चीज़ें एंड उसके बाद उन्होंने एक CT स्कैन करने के लिए बोला। एंड जब CT स्कैन किया तो वो IV डाल के, IV कॉन्ट्रास्ट डाल के होता है। जब CT स्कैन किया उसमें पता चला कि दीपिका का जो लिवर है उसके लेफ्ट लोब में उसको एक ट्यूमर है, और ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे टेनिस बॉल वगैरह होता है ना, उतना बड़ा है। तो वो हम सबके लिए शॉकिंग था। एंड जैसे फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दी, CT स्कैन की बताई, तो डॉक्टर वाज लाइक अभी आपको इमीडिएटली आप आ जाइए, एडमिट होना पड़ेगा। एंड सबसे पहले जब बॉडी में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सबके दिमाग में ही जाता है कहीं है सीरियस तो नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि CT स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट येस हमें श्योर होने के लिए हमें सारे आगे जो है वो फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप आ जाइए। तो हम पिछले 3 दिन से दीपिका, हमें और दीपिका तीनों लाइक जो एडवांस हॉस्पिटल है, आप में से कई लोग जानते होंगे, वहाँ पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 को लेकर आ रही एक बहुत ही बुरी, एक बहुत ही सैड न्यूज के बारे में। तो परेश रावल, बाबूराव गणपत राव आवटे का रोल अदा करने वाले कलाकार परेश रावल ने इस मूवी को छोड़ दिया है और ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। जब से ये मूवी बन रही है तब से कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है। पहले राइटर, डायरेक्टर, बाद में अक्षय कुमार ने भी मूवी को छोड़ दिया था। सब कुछ ठीक हुआ, एक टीजर भी शूट किया गया और ये अनाउंसमेंट भी किया गया था कि IPL के फाइनल में इस मूवी का टीजर भी दिखाया जाएगा, पर बीच में ही परेश रावल ने मूवी को छोड़ दिया। अब हेरा फेरी 3 को लेकर आपका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो बाबूराव नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं, राजू नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं और श्याम नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं। दूसरे कलाकारों का, साइड कैरेक्टर का हम कुछ नहीं कह सकते, पर इन तीनों के बजाय बिना यह मूवी नहीं बन सकती। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जैसे अक्षय कुमार ने छोड़ दी थी और वापस आ गए थे, वैसे ही परेश रावल भी गए हैं तो वापस आ जाए, क्योंकि वो गए हैं, यह तो कंफर्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो उनका एक नया वीडियो आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के उन कलाकारों को रोस्ट किया है जो पहले तो इंडियन पब्लिक का, इंडियन लोगों का एंगेजमेंट पाने के लिए पाकिस्तान की बुराई करते थे और इंडिया की वाहवाही करते थे, पर जैसे ही उनको पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमले के बाद उनको बैन कर दिया है तो उनकी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, तो उन्होंने सीधा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की वाहवाही करनी शुरू कर दी। इंडियन लोग और इंडियन गवर्नमेंट की बुराई करना चालू कर दिया और खास करके तलहा अंजुम को बहुत ही रोस्ट किया लक्ष्य चौधरी ने। सुनिए। झांकते यार। और ये तलहा अंजुम का मुंह में लेने वाले इंडियन फैंस, ये बढ़वा पहले से ही ऐसा है। इसके 2019 के ट्वीट्स पढ़ो तुम, और हमारे यहाँ के कुछ दल्ले इसके इंडियन टूर के लिए भी सपोर्ट कर रहे थे। ये वो कहना भाई, ये भूल जाते हैं, ये बेचारों को हर 3-4 साल बाद याद दिलाना पड़ता है। 2019 के बाद भूल गए थे, अब फिर 2025 में पाकिस्तान वालों ने इनको याद दिलाया तलहा अंजुम कौन है। फिर ताला ने भी इनको याद दिलाया कि भाई मैं हूं तो पाकिस्तानी ही। कितना ही तुम लोग जाके कोक स्टूडियो में एक दूसरे को स्मूचे देते रहना, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं यार क्या कला है इन लोगों के अंदर यार। हानिया आमिर कितनी क्यूट है यार, काश कभी हम लोग अलग ना होते यार। 1947 में हम लोग क्यों अलग हो गए यार। शी इज माय क्रश यार। तलहा अंजुम भाई व्हाट अ गॉड सिंगर यार, क्या रैपर है भाई, पोएम लिख देता है भाई वो, पोएम रैप के अंदर। ये आज आतिफ असलम से तीसरी शादी कर ले, भले ही चाहे उसको फर्क ना पड़ता हो इनके मरने जीने से, भले ही वो इनके देश के लिए कभी आज तक ना बोला हो और पीठ पीछे गाली बकता उल्टा। पता नहीं भाई क्या सिंगर, एक्टर, सेलिब्रिटी, सुंदर लोग खत्म हो गए क्या तुम्हारे देश में। अरे
हॉलीवुड में जाके प्यार कर लो भाई, कम से कम इन निकम्मों से तो मत करो भाई, इनको तो पैसा मत कमाओ यार। मैं भी बहुत बहुत ब्रॉड सोच वाला हूँ, मैं भी वही कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को उसके आर्ट से ही जानना चाहिए, लेकिन भाई इनको तो शर्म ही नहीं आती है, तो कभी भी सही को सही गलत को गलत बोलते ही नहीं। ये तो इतने निखट्टू बेशरम लोग हैं, और इन सब ने अपना असली रंग दिखा दिया ना बैन के बाद भी। नहीं तो अगर ये इतने चुप रहने वाले होते तो ये कभी किसी बात पे बोलते ही ना बैन से पहले ना बैन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो उनका भी एक नया वीडियो आया है जिसमें उन्होंने विराट कोहली और राहुल वैद्य की कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। तो क्या कहा अभिषेक मल्हाल ने, आप खुद सुन लीजिए। So guys, विराट कोहली has blocked me as you all know. So I think वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। First of all, राहुल भाई, विराट कोहली doesn't even know you exist. Even if he knows, then उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ब्लॉक करेंगे आपको इंस्टाग्राम पे। मैं देख रहा था बहुत टाइम से राहुल भाई की इतनी वो वीडियो डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, सारी उम्र में जोकर में। क्यों भाई, क्यों अटेंशन चाहिए? गाने गाओ यार, विराट कोहली से बात कर लो तुम भाई। कम ऑन यार। एयरपोर्ट पे जाके मैंने एक रील देखी, वहां पर जाके कह रहे हैं कि उनसे पूछो मेरे को क्यों ब्लॉक करा। अरे कर दिया, नहीं पसंद आई तुम्हारी शक्ल, अब बताओ। अरे यार कुछ भी यार, मतलब राहुल भाई इतना बढ़िया गाना गाते हो तुम, गाने वाने गाओ, मतलब इज्जत थी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिल से, बट ये बेमतलब की उंगली क्यों कर रहे हो? ऐसे एक बार इंस्टाग्राम पे मेरे साथ भी ग्लिच हुआ था, मेरे को किसी ब्लॉग में दिखा था, मैंने बोला भी था ब्लॉग में, मुझे दिखा मोदी जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। उनके पास इतना टाइम थोड़े मुझे जाके ब्लॉक करेंगे, वो ग्लिच था, हो जाता है, तुम्हारे साथ भी हो गया होगा। विराट कोहली के पास भाई इतना टाइम नहीं कि तुझे ढूंढेगा तुम्हारे को ब्लॉक करने के लिए। कम ऑन मैन, थोड़ा रियल लाइफ में रहो यार। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।